हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज का मेन टॉपिक में आने से पहले यहाँ पर दो क्वेश्चन दिया गया है। इन दो क्वेश्चन पर हम नजर डालते हैं तो यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग वाला चीज देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, अर्चना परचेस टेलीविजन सेट। अर्चना एक टीवी खरीदता है ₹10,000 दे के। ऑलराइट, वही टीवी को घर तक पहुंचाने के लिए वो ऑटो हायर करता है। फिर ऑटो का फेयर ₹500 चला जाता है। ये तो हम समझ में आ गया। तो वही आफ्टर 2 इयर्स मतलब 2 साल टीवी को यूज करने के बाद वही सेम टीवी को वो सेल कर देता है ₹10,150 से। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उनको अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना % प्रॉफिट हुआ, अगर उनको लॉस हुआ तो कितना % लॉस हुआ। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग वाला बात ये है, ₹500 जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में चला गया ना, तो वो कहाँ चला जाएंगे, तो ये भी हम अभी यही वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे नजर डालते हैं। राहुल बॉट ए फैन, मतलब राहुल एक फैन खरीदता है, लेकिन जो दुकानदार है जो पेन बेच रहा था ना, वो 15% ऑफर दे रहा है। वही 15% ऑफर देने का बाद राहुल को देना पड़ता है 6,426। अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वही प्रोडक्ट्स का MRP कितना था। दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग वाला बात हो गया। MRP मतलब उसका मार्केट प्राइस कितना था, MP मतलब मार्केट प्राइस कितना था, वो फाइंड आउट करना है। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला ये 2 क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आने का चांस होता है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एलिमेंट्री मैथ्स में आपको ये मिलेगा। और आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो बेसिक में थोड़ा कमजोर है, जो मैथ्स में थोड़ा वीक है, आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरा OM एजुकेशन चैनल में और आज हम सीखने वाले हैं डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा। और दोस्तों, आपको पता है हम कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2023 AP SSB का उनका जो एलिमेंट्री पार्ट्स का जो सिलेबस है उनको हम देख रहे हैं। आप तो यहाँ पर सिलेबस में देख लीजिएगा, अब तक हमने नंबर सिस्टम कर लिया है। जो सिंप्लीफिकेशन और फ्रैक्शन है हम पहले वाला वीडियो में कर चुका है, जो लास्ट वाला वीडियो है। LCM HCF ऑलरेडी हो चुका है और जो हम CI और SI है उसका भी वीडियो मिलेगा। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस ये भी ऑलरेडी हो चुका है। और आज का मेन टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। ऑलराइट, तो जो भी मैथ्स में वीक है, 4 में, उनके लिए ये वीडियो है, आप जरूर अंत तक देखिएगा। तो आपको हम सिखाऊंगा फ्रॉम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल कैसे प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट का क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल में, उनको सॉल्व किया जाता है। ऑलराइट, तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आप वीडियो पसंद आए तो जरूर एक लाइक कर देना। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऑलराइट, और मैं हूं आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है, मतलब PLD, ये हमारा आज का टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। और दोस्तों, आपको ये भी पता होना है, जब भी हम प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का बात करता है ना, तो आपको ये छोटा सा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आई थिंक ये बेसिक कंसेप्ट आपको सभी को पता भी होगा, फिर भी मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूं। जैसे कि एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या है, एट विच एन आर्टिकल इज बॉट, ठीक है, और उसे CP से डिनोट किया जाता है। कॉस्ट प्राइस वो है मतलब आप कितना प्राइस देके आप खरीदता है, वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। कोई भी चीज आप सेल करता है, कितना प्राइस से सेल करता है, वो आपका सेलिंग प्राइस हो गया और उसे SP से डिनोट करता है। और सेल करने के बाद कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस आया, ये तो आप सभी को पता है। और एक होता है आपका ओवरहेड्स। ये इंटरेस्टिंग वाला बात है। दोस्तों, हम जो पहले वाला क्वेश्चन देखा था ना, जो 500 ऑटो में अर्चना द्वारा जो ₹500 खर्चा किया था ऑटो फेयर में, तो वो क्या है, वो आपका ओवरहेड था। अभी वही क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। अब ये ओवरहेड क्या है दोस्तों, अब जब भी सामान खरीदता है ना, सामान खरीदने का बाद जितना भी आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब क्या, उसको ले जाने के लिए, ठीक है, मतलब आपने ईटानगर से सामान खरीदा, फिर आपको पासीघाट ले जाना है, ईटानगर से आपको पासीघाट ले जाना है, तो आपको भाड़ा तो देना पड़ेगा ना, तो वही भाड़ा आ जाता है। फिर आपको वही सामान को उठा के आप गाड़ी का अंदर में डालने के लिए आपको लेबर कॉस्ट भी तो देना होगा ना, ठीक है। तो ऐसा जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ जाता है वो प्रोडक्ट्स का ऊपर में, ठीक है, उसे हम ओवरहेड्स कहता है। और वो ओवरहेड्स जो ना, वो कॉस्ट प्राइस का एक पार्ट है। मतलब आप जो भी सामान, जैसे कि आप 500 से एक सामान खरीदा, लेकिन वही सामान का ऊपर में आपको लेबर चार्ज लगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा, और वो भी चार्जेस है वो आपका कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड हो जाएगा। तो आपके लिए एक वो नया कॉस्ट प्राइस बन जाता है, ठीक है। तो ऐसा अदर एक्सपेंसेस को हम ओवरहेड्स कहता है। ऑलराइट, तो आई होप दोस्तों, आई थिंक ये क्लियर हो गया
गया होगा। इसका बाद आता है दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट है, वो है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है? आपका एमआरपी, ठीक है। एमआरपी वो आपका मार्केट प्राइस, मतलब कितना प्राइस में एक्चुअल वो दे रहा है सामान को, वो हो गया मार्केट प्राइस। मार्केट में डिस्काउंट दिया जाता है, मतलब कितना परसेंट उसका ऑफर दिया जाता है, ठीक है, वो क्या है? आपका डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो ये है जस्ट बेसिक पॉइंट्स है। आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं, लेकिन इससे देखने से पहले दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को भी आपको जानना जरूरी है, और इन फॉर्मूलाज के जरिए आप प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट जैसे क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। प्रॉफिट का होता है एसपी माइनस सीपी। जब सेलिंग प्राइस जो बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो आपको प्रॉफिट मिलता है। और आपको लॉस कब होता है? जब आपका कॉस्ट प्राइस जो हाई होगा सेलिंग प्राइस से, मतलब जो आपका सीपी है ना, वो ग्रेटर देन होगा एसपी से, मतलब ठीक है। जब आपका खरीदने वाला दाम ज्यादा है और आप जो बेचने वाला दाम कमती है, उसका मतलब आपको लॉस तो हुआ ना। तो वही अगर आपको लॉस पर्सन और प्रॉफिट पर्सन निकलने के लिए आपको P इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP, और लॉस का वही है लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP, ठीक है। और वही प्रॉफिट एंड लॉस का भी आपको जो SP और CP निकालना हो, ठीक है। लो प्रॉफिट के लिए SP निकालना हो तो CP प्लस प्रॉफिट होगा, और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो आपको SP माइनस ये प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर लॉस का केस में आपको अगर SP निकालना है तो आपको CP माइनस L करना होगा। लॉस है मतलब CP का मतलब है कॉस्ट प्राइस, और अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो आपको SP प्लस L करना होगा। SP मतलब सेलिंग प्राइस प्लस आपको लॉस करना होगा, ठीक है। तो ये आपका लॉस का CP और SP निकल सकता है, प्रॉफिट का CP और SP ये निकल सकता है। ये फॉर्मूला को आप देख लीजिएगा। और दोस्तों प्रॉफिट और लॉस का भी ना जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एक्चुअल प्रॉफिट को, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट को जब भी आपको परसेंटेज में दिया जाता है, ठीक है, परसेंटेज में, तो अब आपको प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है? तो आपको प्रॉफिट परसेंट ऑफ CP करना है, यहाँ पे लॉस परसेंट ऑफ CP कर देना है, ऑलराइट। और डिस्काउंट का फॉर्मूला ऐसा होता है, ठीक है, डिस्काउंट का होता है डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ MP होता है। MP मतलब है मार्केट प्राइस हो गया, और डिस्काउंट परसेंट को फाइंड आउट करने के लिए डिस्काउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाई MP होता है। फिर मार्केट प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू SP होगा। फिर सिंपल डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए MP माइनस SP कर देना है, ठीक है। और सिंपल मार्केट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए SP प्लस DP करना है। SP मतलब है आपका सेलिंग प्राइस, और आपका डिस्काउंट दोनों को प्राइस करने से आपका मार्केट प्राइस जो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये सिंपल फॉर्मूला है। आई होप दोस्तों ये आइडिया हो गया होगा। यही फॉर्मूला के जरिए आप हम आने वाला MCQs में सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं उन MCQs की तरफ। दोस्तों अब हम सॉल्व करता है जो पहले वाला क्वेश्चन है, अर्चना का केस में क्या हुआ था वो हम अभी फाइंड आउट करता है। तो उसका जो कॉस्ट प्राइस हो गया ना, जो TB को खरीदा था वो उन्होंने 10,000 रुपीज दिया था, ठीक है, 10,000 रुपीज, और जो 500 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में चला गया था ना, वो क्या है? उसका ओवरहेड्स है दोस्तों, ओवरहेड्स। कभी कभार दोस्तों ओवरहेड्स का डिफिनेशन ऐसा आ जाता है, तो इसलिए जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये। और ओवरहेड्स में उनका 500 चला गया, तो 500 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 10,500। ये हो गया इसका नया CP, ऑलराइट, ये नया CP हो गया। और उन्होंने सेलिंग करता है, सेलिंग प्राइस सेल कर देता है 10,150 रुपीज़। उसका मतलब है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस है, तो उसको लॉस ही हुआ ना। तो अगर हम 10,000 माइनस 10,150 करेंगे ना, तो उसको मिलता है यहाँ पर 5 हो जाएगा 4, यहाँ पर 350 रुपीज़ का वो लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है लॉस परसेंटेज। तो लॉस तो हमको पता चल गया, इतना लॉस हो गया 350 रुपीज़। तो लॉस परसेंट हमको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू लॉस कितना हुआ? 350 इंटू 100 हुआ, और नीचे में होगा कॉस्ट प्राइस क्या होगा? यही होगा 10,500, ठीक है, 10,500। अब हम 0 और 0 को काट देता है, तो 100 पाइप और 350 को हम पाइप से काट सकते हैं, ठीक है। 100 पाइप को हम काटने के लिए यहाँ पर 21 इंटू 100 पाइप 21 इंटू पाइप करो तो 100 पाइप आ जाता है। और अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर होगा आपका 70, ठीक है। 70 को आप 70 इंटू पाइप करने से 350 आ जाता है। और अगर हम 70 और 21 है, ठीक है, यहाँ पे लिखने में गलती हुआ है। 70 और 21 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं ना, तो आपको आंसर मिल जाता है 3.33, ठीक है, परसेंटेज। मतलब उसका लॉस परसेंट क्या है? 3.33%, 3.33% लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये है पहला वाला क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, प्योर बेसिक है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखते हैं। यहाँ पर राहुल का केस में क्या है? तो राहुल का केस में ये है, राहुल ने एक फैन खरीदा, उनको देना पड़ा 6,426, और उनको ऑफर मिला था 15% ऑफर। और अब हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर राहुल का केस
खत्म हो जाता है, क्योंकि राहुल ने फैन खरीदा, उनको इतना ऑफर मिला, इतना देना पड़ा, हो गया, वो घर में फैन को ले जाके आराम से फैन में बेच रहा है। ऑलराइट, ये इसका केस खत्म हो गया। अब मार्केट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम दुकानदार का तरफ से देखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस लिखना होगा। सेलिंग प्राइस होता है 6426 हो गया है कि नहीं, और डिस्काउंट दिया गया था, वही डिस्काउंट दिया गया था वो प्रोडक्ट्स पे, वो था आपका 15%, ठीक है, 15% हो गया, ठीक है। अब वही एमपी का मार्केट प्राइस का हमको फॉर्मूला पुट करना है। तो उनका फॉर्मूला है, मैंने बताया था, 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट इनटू एसपी, यही तो फॉर्मूला था ना। अगर हम इसे नंबर्स डालेंगे यहाँ पर, 100 माइनस 15 आ जाएगा, डिस्काउंट 15 था, और एसपी हो गया आपका 6426। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट में हम अभी करके देखता है। तो यहाँ पर 100 आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 माइनस 15 कितना हुआ, 85 हुआ ना, 85, और इनटू यही आएगा सेलिंग प्राइस वाला 6426। अगर हम काटेंगे 5 से ना, ये दोनों को पहले 5 से काट के देख लीजिएगा, 5 इंटू 17 85 होता है, ठीक है, और हम 5 इंटू 20 करने से ये होता है। फिर 17 1 जार 17, और इसे भी हम काट सकता है। अगर आप 378 को अगर आप 17 से इंटू करेगा तो आपको ये नंबर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर 20 इंटू 378 हो जाता है। तो उसका आंसर होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 7560। तो उसका मार्केट प्राइस था 7560, मतलब 7560 MRP था, ठीक है। इसका ऑप्शन होता है, आंसर का ऑप्शन होता है 7560। सी इज द राइट आंसर। ऑल राइट, तो यहाँ पर ये राहुल का केस भी सॉल्व हो गया। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, शॉपकीपर बॉट ए चेयर, ठीक है। शॉपकीपर ने एक चेयर बॉट किया, मतलब खरीदा, एक चेयर खरीदा 500 रुपीज़ दे के, और फिर उनको 550 रुपीज़ से सेल किया। तो उसका गेन हुआ तो गेन परसेंट, या लॉस हुआ तो लॉस परसेंट। तो सबसे पहले उसका कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 500 हो गया, और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हो गया आपका 550। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, 550 ज़्यादा है ना, 550 ज़्यादा है सेलिंग प्राइस, उसका मतलब है वो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 550 से 500 माइनस करो तो 50 प्रॉफिट हुआ है ना, 50 प्रॉफिट हुआ है। तो हम डायरेक्ट प्रॉफिट परसेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला फुट कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट का क्या है, गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट सेम मीनिंग, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या है, गेन इंटू 100, प्रॉफिट या गेन सेम मीनिंग, इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी हो गया। तो गेन कितना हुआ, 50 इंटू कितना हुआ, 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस 500 हुआ, ठीक है। तो 0 0 कट जाएगा, है कि नहीं। तो ये 5 है, ये भी कट जाएगा, 5 1 जार 5, 5 10 जार 50, और उनको 10% प्रॉफिट मिलता है। ये होगा आंसर, 10% देखिएगा, सी इज द राइट ऑप्शन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। राकेश बॉट ए वॉच, मतलब ये क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 600 रुपीज़ हो गया, ठीक है, 600 रुपीज़ हो गया। एंड उन्होंने सेल किया, कितना में सेल किया, उन्होंने सेल किया 460। यहाँ पर मैंने लेने में गलती किया था, क्योंकि यहाँ पर माइनस करेगा तो कितना होगा, 140 होगा ना, 140 हो गया। और यहाँ पर क्या करना है, इसका लॉस और गेन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, उसका मतलब यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो ये 140 हो गया, इसका लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, अभी हम करना है लॉस परसेंटेज में, ठीक है। लॉस परसेंटेज में डालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। अब हम लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ 140 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 600 करना होगा ना। तो अगर हम इसे 0 0 काट जाएंगे तो 6 रहेगा, और ऊपर में आपका 140 रहेगा। तो हम इसे भी काट सकता है, यहाँ पर हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 होगा, और यहाँ पर होगा आपका 14 होगा, तो क्या होगा आपका 7 7 14 होता है ना, 70 होगा। तो यहाँ पर हमको मिलता है 70/3। अगर हम 70 को हम 3 से डिवाइड करता है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 3 जार 6 होता है ना, तो फिर यहाँ पर 1 और 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 2 हो गया, फिर 2 3 जार होगा 9 हो गया ना, फिर वहाँ यहाँ 1 रहेगा, तो फिर 4 आएगा, फिर यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर 23.33 ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपका CSL एग्जाम में आने का चांस है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
10 पेन इज बोट एट RS 8 रुपीज, मतलब 8 रुपया दे के आपको 10 पेन मिलता है। फिर सोल 8 पेन फॉर RS 10 रुपीज, मतलब आपको 8 पेन, मतलब 10 पेन से आपको 8 पेन बेच देता है, आपको 10 रुपया वापस मिल जाता है। उसका मतलब है आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो यहाँ पर 10 पेन का 10 पेन इज इक्वल टू हो गया आपका RS 8 हो गया ना। तो 1 पेन का क्या होगा, 1 पेन इज इक्वल टू 8/10 करना पड़ेगा। अगर हम 8/10 को अगर डिवाइड करेंगे ना तो आपको 0 पॉइंट मिल जाएगा, 0.80, ठीक है। अब डिवाइड करके देखो 0.80 मिल जाएगा। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। अभी वही सेलिंग प्राइस का निकलेगा ये पार्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया RS 10 हो गया ना। तो 1 पेन का क्या होगा, 1 पेन इज इक्वल टू यहाँ पर होगा 10/8। तो 10/8 को आप करके देखिएगा 1.25 मिलेंगे, और ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस जो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, उसका मतलब है यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट आपको 1.25 माइनस आपको 0.80 करना पड़ेगा ना। तो इस इक्वल टू कितना, ये माइनस करके देखो, माइनस करने से आपको 0.45 प्रॉफिट नज़र आएगा। फिर वही आपको प्रॉफिट परसेंटेज डालने के लिए आपको प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय आपको कॉस्ट प्राइस करना है। इस इक्वल टू क्या करेंगे हम, प्रॉफिट का जगह में यहाँ लिखेंगे 0.45 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस किया था, कॉस्ट प्राइस ये, ठीक है, 0.80। अब ये पॉइंट को काट दो, तो पॉइंट काट दिया तो ये 45 और 80 रह गया, ठीक है। तो ये 0 और ये 0 कट गया, और हम 2 से करते हैं, 2 4 जार 8 और 2 5 जार 10। वहाँ पर 45 इंटू 5 हो गया, और डिवाइडेड बाय हो गया आपका 4 से हो गया, ठीक है। अब इंटू 5 करके देखिएगा तो आपको मिलेगा 225 डिवाइडेड बाय 4। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 56.25%। तो ये होगा 56.25% उसका प्रॉफिट परसेंट होगा। तो इसका आंसर होगा 56.25%। सी इज द राइट ऑप्शन। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। हर्षित परचेज ए मोबाइल फोन RS 6800, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया 6800 हो गया। अब 1200 रुपीज ऑन रिपेयर, मतलब वही खरीदने के बाद यूज करने के बाद शायद डिफेक्ट पाया गया है, तो डिफेक्ट होने के बाद क्या करता है वो रिपेयर कर देता है, तो उसमें 1200 रुपया चला जाता है। तो दोनों को प्लस करके देखो ये क्या हुआ, 00882 प्लस यहाँ पर 10 होगा 0 और 6 7 8000। तो ये इसका नया कॉस्ट प्राइस हो गया ना। तो ये क्या है आपका 1200, ये 1200 है इसका ओवरहेड हो गया, ठीक है। ये हो गया इसका ओवरहेड। और फिर वही मोबाइल फोन को वो सेलिंग कर देता है, ठीक है। सेल कर देता है कितना में, 6000 रुपीस में। तो यहाँ पर 6000 रुपीस में सेल कर दिया, उसका मतलब क्या, ये लॉस हो रहा है ना, क्योंकि वो कम दाम में बेचता है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था, सेल कमती हो गया। तो अगर हम 8000 माइनस 6000 होने से इसका 2000 लॉस आ जाता है। पर वही लॉस परसेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमको लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP यही तो करना होगा ना। तो इसके लिए हमको 2000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या था आपका 8000 ना, 8000 यही तो करना होगा ना। फिर ये 0 कट जाएगा, 2 0 कट गया, यहाँ से भी 1 0 कट जाएगा। 208 को भी काट के देखता है हम, 2 4 जार 8 और 200 जार हो गया आपका 200 जार 200 हो गया ना। फिर ये भी कर 4 1 जार 4 और 425 जार हो गया, इसका 425 जार हो गया 100 होता है ना। तो ये हो गया आपका 25% इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 25% घाटा हुआ है। पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस, SP को पूछा जा रहा है, ठीक है। फाइंड द सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना है। मार्केट प्राइस MP इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखिएगा MP इज इक्वल टू 650 रुपीज हो गया, और डिस्काउंट दिया गया था 10%, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट क्या दिया था, 10% डिस्काउंट दिया गया था, 10%। अब सेलिंग प्राइस का जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, जो दिखाया था, उसका था 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100 इनटू मार्केट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट कितना है, 10 हो गया, डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पर MP का होगा 650 रुपीज़। तो ये पार्ट में हम करके देखता है। तो अगर 100 से 10 माइनस करने से ये 90 हो जाता है, इंटू 90 होगा 650 डिवाइडेड बाय क्या है इसका 100, ठीक है। तो हम काटेंगे यहाँ पर, ये और ये 0 कट जाएगा, ये और ये 0 कट जाएगा, ठीक है। ये और ये 0 कट जाता है, ठीक है। तो रह गया आपका 9 इंटू 60
5। अगर हम 9 इंटू 65 करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 585 इज द राइट आंसर। ये है इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो 585 क्या है, 585 ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, बहुत ही सिंपल था। आप क्वेश्चन नंबर 8 पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द डिस्काउंट पर्सन। डिस्काउंट पर्सन फाइंड आउट करना है जबकि मार्केट प्राइस MP इज इक्वल टू 1400, MP is equal to 1400 and SP is equal to 1260। तो हमको डिस्काउंट पर्सन पता करना है। सबसे पहले हम डिस्काउंट को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंट फाइंड आउट करने के लिए हमको MP माइनस SP करना होगा। तो ये दोनों को आप माइनस करके देखो ना कितना हुआ। यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हो गया तो यहाँ पर 1 हो गया, तो 140 रुपीज़ हो गया। ये हो गया इसका डिस्काउंट हो गया। अब डिस्काउंट पर्सन को हम फाइंड आउट करने के लिए डिस्काउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाय MP करना पड़ेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय MP करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है हमको यहाँ पर लिखना होगा 140 इंटू 100 डिवाइडेड बाय MP कितना है 1400। तो यही तो होगा ना। तो अभी हम करने के लिए कोशिश करेंगे। ये 2 0 तो डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है। और 14 और 140 भी तो डायरेक्ट कट जाएगा ना। 14 1 0 40 और 14 10 0 हो गया आपका 140 रुपीज़। तो उसको मतलब डिस्काउंट पर्सन कितना मिला है, 10% में डिस्काउंट मिला है, मतलब 10% का डिस्काउंट मिला है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वाला सवाल है और ये आने का भी चांस है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है, ये एडवांस लेवल का है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 10% 900 का ऊपर में, जिसका मार्केट प्राइस था MP था वो था आपका 900 रुपीज़। इसका ऊपर में एक बार 20% और 10% डिस्काउंट दे रहा है। नाउ अब हम फर्स्ट केस में देखते हैं। फर्स्ट केस में क्या है, मतलब जो 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट है, जो 20% का केस में क्या है। फर्स्ट केस में हम देखता है जो 20% है ना, 20/100 हो गया इंटू 900 होगा। तो हम 2 0 को डायरेक्ट काट देगा। तो 9 इंटू 20 होने से आपको होता है आपका 180 रुपीज़। अगर हम 900 से 180 रुपीज़ माइनस करेगा तो इसका तो रिजल्ट आ जाता है 720 आ जाता है ना, 720। ये 720 आ जाता है इसका एक प्राइस। लेकिन फिर से सेकंड डिस्काउंट में, ठीक है, सेकंड डिस्काउंट जो 10% में दे रहा है, तो मतलब 10/100 हो गया ना, इंटू 720 होगा। तो फिर ये 0 कट जाएगा, फिर ये 0 और ये 0 कट जाएगा। ये 72 रुपीज़ यहाँ पर मिल रहा है। तो वही 720 से फिर से हम 72 माइनस कर देना है। तो 72 माइनस करने से हमको मिलता है 648। ये हो गया इसका प्राइस, ठीक है। मतलब जो आर्टिकल का 900 रुपीज़ था, पहले 20%, उसके ऊपर में फिर सक्सेसिव डिस्काउंट, फिर 10% डिस्काउंट देने का बाद उनको प्राइस जो मिल जाता है, मतलब जो उसका प्राइस बन जाता है 648 रुपीज़। तो इसका आंसर होगा 648। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना है। यहाँ पर कोशिश कीजिएगा, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपका कंबाइंड सेकेंडरी लेवल में आने का चांस है, ठीक है। आई होप दोस्तों यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकता है दोस्तों। और दोस्तों अभी तक जो भी कॉम्बो ऑफर का बारे में अगर आप नहीं सुना है, और जो क्वेश्चंस बैंक है जनरल इंग्लिश और क्वेश्चंस बैंक ऑफ एलिमेंट्री मैथ्स, अभी तक आपको 400 रुपीज़ में मिल जाएगा। और अगर आप लेना चाहता है हमारा जो न्यूली लॉन्च जो अरुणाचल प्रदेश का स्पेशल एडिशन, आपको सिर्फ देना है ओनली 25 रुपीज़। सीधा ये QR कोड में स्कैन करो और स्क्रीनशॉट को भेज देना है ये वाला नंबर पे, या आप यहाँ पर गूगल पे भी कर सकते हैं। मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के वीडियो इतना तक ही था। आने वाला दिन में हम और भी मैथ्स का अदर पार्ट को भी देखेंगे। और दोस्तों आपको हम जो ये है करेंट अफेयर्स, ठीक है, जो करेंट अफेयर्स है और जीके है उसका क्वेश्चन भी लेके आने वाला है, ठीक है, ऑलराइट। और हम 100 मैराथन जीके कराने वाला है आपको आने वाला वीडियो में, ऑलराइट। उसके लिए वेट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल। थैंक यू।